किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। को बचा लेते हैं, जोखिम से निकल कर फसल आए, मतलब सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब भाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बेशकीमती किसानों के लिए ऐसी योजना है कि जिससे जो ये बहुत सारी जो मौसमी और आपदाएं आ जाती हैं और अपनी फसल खराब हो जाती है, तो ये उनके प्रति एक सुरक्षा का कवच है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ही क्यों ना आज की बात की शुरुआत करें। तो ये जो योजना है, इसके मुख्य आकर्षण की अगर बात करें तो किसानों के द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए इसमें केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% के समान प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। और वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% रहता है। मतलब अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम बहुत वाजिब है। दूसरी बात, किसानों के द्वारा भुगतान करे जाने वाले जो प्रीमियम की दरें हैं वो भी बहुत कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान जो है सरकार के द्वारा किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक मुसीबत है, आपदा है, उससे अगर फसल को हानि हो जाए तो फिर किसानों को पूर्ण बीमित राशि मिल जाए और किसानों का जो नुकसान है वो ना हो। सरकारी सब्सिडी पे कोई ऊपरी सीमा नहीं है, भले ही शेष प्रीमियम 90% भी हो तो ये सरकार खुद अपने आप उसका खर्चा उठाती है। ये इस योजना की खासियत है। और इससे पहले प्रीमियम दर पे कैपिंग का जो प्रावधान था, जिससे किसानों को कम दावे का भुगतान हो रहा था, तो अब इस कैपिंग को भी हटा दिया है सरकार ने और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमे की राशि का भुगतान मिलेगा, दावा मिलेगा, भगवान ना करे कि फसल खराब हो जाए तो। और काफ़ी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित कराया जाएगा। दावा भुगतान में होने वाली देरी को भी कम करने के लिए फसल काटने के डाटा को इकट्ठा और अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन का या रिमोट सेंसिंग ड्रोन का और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि जो दावों का निपटान की जो व्यवस्था है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो सके। और बीमा योजना को जो बीमित करने के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, ताकि जो किसान भाई हैं उनको एक अच्छे और मतलब अभी नियंत्रित रूप से और कुशलता के पूर्वक उनके जो दावे हैं उनका निपटान हो सके। बात आई कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका क्या मतलब, इसका क्या उद्देश्य। इसका उद्देश्य एक ही है कि किसानों को किसी भी तरीके से नुकसान अगर हो जाए, प्राकृतिक दिक्कतों से, प्राकृतिक आपदाओं से, कीटों से और रोगों के परिणाम स्वरूप जो अधिसूचित जो फसल में से किसी की भी विफलता की हालत में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान होगी। ये उद्देश्य है इस स्कीम का। और कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना, कि जब उनकी आय जब
निश्चित रूप से भाई ये हो जाए कि इतनी तो आवेगी, तभी तो किसान की आय में स्थायीपन आवेगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई एकदम से घाटा ही पड़ जाए किसान को। और तीसरी बात यह कि किसानों को कृषि में नवाचार और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है, और कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना भी इस योजना का उद्देश्य है। यानी कि थोड़े में अगर बात करी जाए तो वो यही कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है इसको हमने अपनाना चाहिए। इसको अपना करके और हमारी जो आय की जो समाधानता है वो बनेगी, आय सुनिश्चित होगी। आज का प्रश्न आपसे पूछ लें। आज का हमारा प्रश्न है KVK, 3 अक्षर हैं KVK। KVK जो है ये कृषि से संबंधित एक संस्थान का नाम है। आपने इस संस्थान का पूरा नाम बताना है। नाम बताने के लिए हमारा फ़ोन नंबर आपको पता ही है 94 660 21 336। इस नंबर पे आपने हमारे को SMS के ज़रिए अपने जवाब देने हैं। SMS करने के लिए हम आपको दोबारा फ़ोन नंबर बता दें 94 660 21 336। तो इस फ़ोन नंबर पे पहले तो आपने जवाब लिखना SMS का, और फिर अपना नाम लिखना और गांव का नाम लिखना। सही जवाबों को हम इसी कार्यक्रम में किसान वाणी में आज ही जो 6:50 पे प्रसारित करेंगे। तो आप सवाल हमको दोबारा दोहरा दें सवाल को। सवाल है KVK। KVK का पूरा जो नाम है वो क्या है, किस संस्थान का नाम है। आगे बढ़ते हैं भाइयों, चर्चा करेंगे पपीता की काश्त के बारे में। और पपीते की अगर बात करें तो जिन भाइयों ने पपीते के पौध की तैयारी पहले कर ली थी, तो अब जो है फरवरी और मार्च के महीने में पपीते की जो पौधे हैं उनका रोपण कराया जा सकता है। ये सही समय है। इसके लिए खेत की तैयारी करें। सबसे पहले तो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके और 2-3 बार में इसको कल्टीवेटर या एरो से जुताई कर लें। इससे क्या होगा कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और दूसरी बात समतल हो जाएगी। और पूर्ण रूप से तैयार खेत में 45x45x45 सेंटीमीटर के आकार के खड्डे 2x2 मीटर की दूरी पे, यानी कि एक पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर की रखनी चारों तरफ से। और रुपाई जो है वो रुपाई करने से पहले 15 दिन पहले खड्डे खोद लें। प्रति खड्डे में 20 किलो गोबर की पकी हुई खाद और 1 किलो नीम की खड़ी और 1 किलो अड्डी का चूर्ण ऊपर मिट्टी में मिला के खड्डों में भर दें। तो ये होगी उसकी खड्डे बनाने की प्रक्रिया और खड्डे बनाने की तैयारी। तो पौधे की रुपाई का सही समय है। अगर आपने पौधे खुद तैयार करे थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको अब क्या करना पड़ेगा कि किसी विश्वसनीय नर्सरी पर जाना पड़ेगा, जहाँ से आपको ये विश्वास हो कि यहाँ से मेरे को पौधा ठीक मिलेगा, और लेकर के और आप इसकी बुआई करें। और क्योंकि ये तो ऐसी फसल है कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेते इसके पौधे, तो जो भाई पपीता के पौधे बोने चाहते हैं वो बड़ी खुशी से बो सकते हैं। अब हम बात करें मुख्य फसल गेहूं की। गेहूं की मुख्य फसल खड़ी है, खेत में दूधिया हालत में है, और जो पछेती है वो थोड़ी सी और थोड़ी पीछे होगी। लेकिन सवाल ये है कि अब जो मौसम है, अब जो तापमान है, वो हम देख देख के किसान भाई भी चिंता कर रहे हैं, कृषि वैज्ञानिक भी चिंता कर रहे हैं, और जो कृषि विभाग हरियाणा है वो भी चिंता कर रहा है। और समाधान की तरफ ध्यान है कि कैसे हम फसल को बचावें। किसान भाइयों का भी ध्यान इस बात पे है, कृषि वैज्ञानिकों का ध्यान भी इस बात पे है, और हमारा ध्यान भी इस बात पे है। तो हमने बातचीत की डॉक्टर सतीश कुमार जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की कि ये बढ़ती हुई जो गर्मी है इसमें हम फसलों की रक्षा, फसलों की देखभाल कैसे करें। ये बातचीत आपको सुनवाते हैं, आइए सुनते हैं। बढ़ती गर्मी में फसलों की देखभाल, इस विषय पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार। आप तकनीकी सहायक हैं, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा, जिला कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
नमस्कार धर्मवीर भाई, आपका भी और प्रोग्राम सुन रहे सभी किसान भाइयों का कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि एकदम से ये जो गर्मी का जो संदेश से आ रहे हैं, तापमान में एकदम से गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि जो फसल है, खास तौर से गेहूं की फसल, वो अभी दूधिया अवस्था में है जी। तो ऐसे में गर्मी को देखते हुए किसान भाई अपनी फसलों की किस तरह से देखभाल करें, इस बारे में आप जानकारी दें। धर्मवीर भाई, इस बारे में तो किसानों को खुद ही वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, क्योंकि जो मौजूदा समय में मौसम है वो परिवर्तनशील है। कभी तापमान बढ़ जाता है 2 दिन, तो फिर 2 दिन ठंडी हवाएं चल जाती हैं तो घट भी जाता है। इसलिए अगर किसान भाई आगामी 15-20 दिन तक ध्यान रखें कि यदि दिन का तापमान 30 डिग्री से ऊपर जाता है और रात का तापमान 15 डिग्री से ऊपर चला जाता है, अर्थात दोनों को मिला के अगर 22 डिग्री 30 और 15 45, उसका आधा हो गया 22 साढ़े 22। अगर इतना तो रहता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दिन का तापमान 34-35 चला जाए और फिर ये रेशो जाके 24-25 हो जाए, तो फसल जो गेहूं की फसल है वो 24 डिग्री तक का एवरेज तापमान दिन और रात का मिला के 2 से भाग करके, यानी दोनों को अगर 48 हो जाता है और 48 का आधा 24, तब तक तो सहन कर सकती है। लेकिन अगर इससे ज्यादा चला जाता है, 25-26 हो जाता है एवरेज, तो फिर किसानों को अपनी फसल की देखभाल करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आमतौर पे पिछले सालों में भी अनुभव किया गया है, तापमान बढ़ने से पैदावार पे बहुत ज्यादा असर दिखाई पड़ता है। इसके लिए किसान भाई ये चीज नोट करते रहें, और अगर उनको लगता है कि भी अगर जैसे तापमान महसूस करते हैं कि भी ज्यादा हो गया है, तो अगर तो उनके पास हल्की सिंचाई का मौका है, हवाएं नहीं चल रही, तेज हवा नहीं चल रही, तो हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हवा चल रही है और तेज चल रही है तो ये रिस्क किसान भाई ना लें, ऐसा मेरा मानना है। उस अवस्था में अगर हवा चल रही है तो अगर उनके पास फुहारा सिंचाई की सुविधा है तो दोपहर में आधा घंटा फुहारा सिंचाई से सब सिंचाई कर सकते हैं फसलों पे। उससे तापमान सहन करने की फसल में शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। अगर उनके पास फुहारा सिंचाई भी नहीं है, ट्रैक्टर वाला स्प्रे पंप है, तब भी वो हल्की पानी की फुहारे अपनी फसल पे मार सकते हैं, क्योंकि अंदर जाएंगे तो फिर फसल को नुकसान होता है, फसलें टूटती हैं, पौधे टूटते हैं जी। इसके बावजूद सारी चीजें फिर भी खिलाफ जाती है मौसम के हिसाब से, तो वो किसान जिनकी फसल समय पे बिजाई की गई है, 400 ग्राम पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश 200 लीटर पानी में डाल के 10 टंकी बना के उसका स्प्रे कर सकता है। उससे क्या होगा कि जो फसल दूधे की स्थिति में है या पकने जा रही है, तो उसकी जो बालियां है उसमें जान आ जाएगी और वो फसल की मार को सहन करने लायक हो जाएगी, यानी मौसम की मार को। हाँ जी जी, मौसम की मार को सहन कर लेंगी, गर्मी को सहन कर लेंगी, या वो गर्मी के कारण उन बालियों को नुकसान नहीं होगा या कम होगा जी। और जो अगर कोई लेट बिजाई है तो उसमें यह प्रक्रिया 2 बार भी करी जा सकती है। यानी 400 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटाश जो बाजार में आता है जी। उसको 200 लीटर पानी में डाल के 8-10 टंकी का स्प्रे किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, तो इसमें अंतर कितने दिन का रखें, एक छिड़काव से दूसरे छिड़काव का? 15 दिन का। जी, 15 दिन के अंतर पे कर लें। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा डॉक्टर साहब और क्या आप कहना चाहेंगे, किसान भाइयों को क्या नसीहत देना चाहेंगे? इसके अलावा तो देखिए किसान भाई खुद भी जागरूक हैं और हम भी समय समय पर हमारी भी सलाह जारी होती रहती है आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। पिछेते आखिरी पानी का विशेष ध्यान रखें। अगर फसल हवाएं चल रही हैं तो आखिरी पानी देने का रिस्क किसान ना लें जी। और आखिरी पानी हवा नहीं चल रही है और आखिरी पानी गेहूं की फसल मांग रही है तो बिल्कुल हल्की सिंचाई करनी है। यानी आखिरी जो सिंचाई करेंगे किसान भाई वो बहुत हल्की सिंचाई करें, बहुत हल्की, बस नमी बनी रहे, बस इतनी, ज्यादा नहीं।
तो डॉक्टर सतीश कुमार जी, आपने बेशकीमती जानकारी, समसामयिक जानकारी हमारे साथ साझा की है। किसान भाई इस जानकारी से जरूर फायदा उठाएंगे, ऐसी हमने उम्मीद है। आपने हमसे बातचीत की और जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्मवीर भाई। तो ये थे डॉक्टर सतीश कुमार। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने समझाया कि गर्मी को हम रोक नहीं सकते, लेकिन गर्मी के प्रभाव को फसलों पे कम करने के लिए हम छिड़काव का सहारा ले सकते हैं, हल्का हल्का पानी का सहारा ले सकते हैं। पानी देते वक्त भी हमने मौसम के मिजाज को ध्यान में रखना है, क्योंकि मौसम में बड़ा जल्दी जल्दी परिवर्तन आ रहा है। तो अगर बहुत तेज़ हवा की आशंका हो तो फिर हमने पानी भी नहीं देना। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि किसान भाई हर रोज़ मौसम के हाल को समझते रहें, सुनते रहें और मौसम के हिसाब से काम करते रहें। तो सुनते हैं मौसम का हाल डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 15.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.0 डिग्री सेल्सियस कम है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 66 और 22% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 5 मार्च तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी आने और रात्रि तापमान में हल्की गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। और 3 और 4 मार्च को जिले में स्थायी हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों, हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान है, तो आपसे निवेदन है आप अपने फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें। धन्यवाद। भाइयों, आपको पता है कि जब भी इंसान मुसीबत में फंसता है तो वो परमात्मा को याद करता है। तो परमात्मा को अगर इंसान लगातार याद करता रहे तो फिर संत महात्मा कहते हैं फिर मुसीबत में फंसता ही नहीं, फिर मुसीबत आती ही नहीं। तो क्यों ना आप एक भजन सुन लें। क्यों माया को देख लुभाया, मन की गुंडी खोल प्यारे, मन की गुंडी खोल प्यारे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोल प्यारे। क्यों माया को देख लुभाया, विरथा सारी उम्र गंवाई, धर्म की पूंजी नहीं कमाई। धर्म की पूंजी नहीं कमाई, मिल जावे भू पड़ी भलाई, मिल जावे भू पड़ी भलाई। ना लगे कुछ मोल प्यारे, हो ना लगे कुछ मोल प्यारे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोल प्यारे। क्यों माया को दे
मन मूर्ख क्यों भरे माया, सदा ना अमर रहेगी काया। सदा ना अमर रहेगी काया। और माया काया बादल छाया, माया काया बादल छाया। होवे डमो डोली प्यारे, होवे डमो डोली प्यारे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोल प्यारे, क्यों माया को दे। मन में बंदरी गांठ भरम की, भजन में मन बात शर्म की। भजन में मन बात शर्म की। बाजी लगी पाप धर्म की, बाजी लगी पाप धर्म की। पढ़े कर्म की जोल प्यारे, पढ़े कर्म की जोल प्यारे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोल प्यारे, क्यों माया को दे। मान मत मन पापी का कहना, पड़ेगा अंत समय दुखी सहना। वो पड़ेगा अंत समय दुखी सहना। साधु राम सदा नारायणा, साधु राम सदा नारायणा। बजे कूच के ढोल प्यारे, बजे कूच के ढोल प्यारे। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण बोल प्यारे, माया को दे। तो ये आपने सुना भजन क्यों माया को देख लुभाया, राजवीर सिंह की आवाज़ में। हमने जो सवाल पूछा था कि KVK का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है कृषि विज्ञान केंद्र। बहुत सारे जवाब मिले, लेकिन हम जो 2 लक्की जो हमारे श्रोता हैं उनका नाम ले रहे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। पहले श्रोता हैं सत्यवान सिंह, गांव बमभेड़ी से, आपने सही जवाब दिया है। और दूसरे हमारे श्रोता हैं, उनका नाम है जय भगवान, गांव जडोड़ा, जिला कैथल से। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। भाइयों, एक और चीज़ का बहुत ज़ोर शोर से जिक्र हो रहा है कि हमने प्राकृतिक खेती की तरफ आना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती बिना कर्ज और बिना जहर की खेती है। मतलब इसमें कर्ज इसलिए नहीं चढ़ता कि हमने ज़्यादा खर्चा ही नहीं करना पड़ता, और फसल जहरीली इसलिए नहीं होती क्योंकि हम जहर का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इस श्रृंखला में आज हम बीजामृत यानी बीज का उपचार करने के लिए जो जीवाणुनाशक हैं वो किस तरीके से तैयार करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बीजामृत तैयार करने के लिए 4 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 ग्राम चूना, 5 ग्राम हल्दी का पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और ज़मीन के किनारे की 1 मुट्ठी माटी, 15 लीटर आकार का 1 ड्राम, ये सामान चाहिए। गाय का 1 किलो गोबर सूती कपड़े में लेकर उसको बांध देना है और 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक उसको डुबा के रखना है।
और 50 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम चूना वो रात ने भिगो के रख देना है। और फिर अगली सवेरे कपड़े में बंधे गाय के गोबर को पानी में 3 बार अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। फिर इस पानी में खेत की मेंढ और बांध की एक मुट्ठी माटी को अच्छे से मिला लेना है। और ये जो सारा ऊपर का घोल बन गया जैसे कि बताया गया, तो इस घोल में 1 लीटर गऊ का मूत्र, 5 ग्राम हल्दी का पाउडर और 100 ग्राम गुड़ और चूना पानी मिला के अच्छे से मिला दें। अब ये जो घोल बनाया है आपने, इस घोल से आप बीज का उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बीज उपचार कैसे करना इसके बारे में हम अपने कार्यक्रमों में आगे जरूर बताएंगे। तो लेकिन बीज उपचार के लिए कोई भी बीज का उपचार हम इससे कर सकते हैं, बहुत आसान है और बिना खर्चे का सौदा है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो भाइयों, किसान को हर वक्त कोई ना कोई समस्या खड़ी हो ही जाती है। तो चलते चलते हम आपको एक ऐसा फ़ोन नंबर बता दें जिस पे आप फ़ोन करो, आपको वैज्ञानिक तैयार मिलेगा, वैज्ञानिक सलाह तैयार मिलेगी। वो क्या नंबर है? 1551। 1551 किसान कॉल सेंटर का नंबर है। आप जब मर्जी फ़ोन करो, मुफ्त सलाह मिलेगी, किसी भी कृषि से संबंधित काम के लिए मुफ्त सलाह। तो अब धर्मवीर भाई ने दो इजाज़त। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा भाइयों, राम राम।